ये कहानी बर्लिन नाम के एक बहुत जहीम चोर के बारे में है जो अपने साथियों के साथ बहुत ही जिम्मेदारी से चोरी करता है। शुरुआत बर्लिन को दिखाते हुए होता है जिसकी तीसरी बीवी भी डिवोर्स देकर जा रही थी, जिस वजह से वो काफी टूट जाता है। वो बहुत दुखी था क्योंकि आज तक कोई भी उसका नहीं बना, उससे कोई प्यार नहीं करता। इतने ही देर में यहाँ बर्लिन का टीम आ गया जो अपने साथ बर्लिन को ले जाता है चोरी करने। टीम में बर्लिन के अलावा 4 और लोग थे। एक लड़की थी हैकर, एक लड़का था लॉक मास्टर, हर तरह के लॉक वो आसानी से तोड़ लिया करता था। तीसरा एक थोड़ा बूढ़ा आदमी था, वो प्रोफेसर था, काफी जहीन था। वो इतना स्मार्ट था कि सारी चोरियां वही प्लान किया करता था कि कौन सी चोरियां कब कहां और कैसे करना था। एक होता है लाइटमैन जो सिर्फ लाइट को अच्छे से संभालता। इसके अलावा उसे हथियारों में काफी महारत था, लड़ना भी काफी अच्छे से आता था। ये 5 जब पुलिस ऑफिसर बनकर एक काफी आलीशान जगह पर जाता है जहाँ अमीर लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वो एक अमीर आदमी के पास जाकर उसे एक नकली वारंट दिखाता है। उसे कहते हैं कि हमें एक खबर मिली है कि तुम काफी महंगी और कीमती चीजों का स्मगलिंग करते हो, इसलिए हम तुम्हारी तिजोरी का तलाशी लेने आए हैं। इसलिए वह अमीर आदमी बर्लिन को अपने तिजोरी के पास ले जाता है और यहाँ बर्लिन उसे बता ही देता है कि हम कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ कीमती प्याला को लेने आए हैं जो तुम्हारे पास है। वो अमीर आदमी कोई भी लड़ाई या फिर हंगामा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप बर्लिन को प्याला दे देता है। अब इसके बाद यहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग तो पुलिस ऑफिसर कहीं से भी नहीं लग रहे हो। इस वजह से बर्लिन को काफी गुस्सा आता है, तो बर्लिन उसे घर से बाहर ले गया और उसे इतना टॉर्चर करता है कि वो घुटने पर आ गया। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर बर्लिन कहता है सबके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, वरना गोली से मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। मैं ये भी जानता हूँ ये सब कुछ तुम अपने दोस्त को दिखाने के लिए कर रहे हो कि तुम कितने बड़े हीरो हो। जो हो उसके सामने वही रहो, उसके साथ प्यार से रहो, क्योंकि प्यार से बड़े इस दुनिया में कोई नहीं। फिर इसके बाद वो अगले दिन एक होटल पर जाते हैं जहाँ अपने चोरी का सारा प्लान करने वाले हैं। बर्लिन एक और लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेता है जो इंजीनियर थी। इस लड़की को भी किसी ने धोखा दिया था, इस वजह से वो दिमागी तौर से थोड़ा कमजोर हो गया था। अब क्योंकि वो ठीक हो गया था इसलिए अब वो चोरी में साथ देने के लिए आ गई थी। इसके बाद यहाँ बर्लिन और प्रोफेसर सबको अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि इस प्याले की मदद से हम 44 मिलियन की चोरी करने वाले हैं। वो सब इस प्लान को समझ जाते हैं और अगले ही दिन ये सब लोग एक फादर से मिलने गए। वो फादर को बताता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। हमने एक रिसर्च की है, ये सुराग हमें पता चला है कि आपके इस चर्च के नीचे बहुत सारा खजाना है, तो हम लोग यहाँ पर खुदाई करना चाहते हैं ताकि हम देख सके यहाँ पर खजाना है कि नहीं। ये सुनकर फादर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर यहाँ सच में खजाना है तो चर्च को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। फिर उन्हें प्लेसमेंट में लेकर जाता है और उसे खुदाई करने का इजाजत दे देता है। अब यहाँ पर सच बात यह था कि इस चर्च के नीचे एक सुरंग होकर गुजरता था जो पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाकर खुला करता था। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर बड़े ही खजाने का नीलामी होने वाला था जिन्हें उन्हें लॉकर रूम के अलग अलग तिजोरी पर रखना था और इनका प्लान उन सारे तिजोरी को चोरी करना था। फिर यहाँ बर्लिन अपने साथियों को बताता है कि हम जिस होटल पर रह रहे हैं ठीक उनके सामने नीलामी घर का डायरेक्टर भी है जो अपने बीवी के साथ वहाँ रहता है। हमें किसी भी तरह वहाँ जाकर पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे ताकि हम उस पर नजर रख सकें। फिर डायरेक्टर वहाँ पर अपने वाइफ के साथ निकलता है तो ये लोग चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं और पूरे घर में कैमरा लगा देते हैं। बर्लिन और प्रोसेसर कैमरे की मदद से डायरेक्टर पर पूरी नजर रख रहे थे। प्रोसेसर जब देखता है कि बर्लिन परेशान है तो उसे वो हौसला देता है और कहने लगा कि तुम परेशान ना हो, देखना तुम्हें एक दिन कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, तुम हमें ही देख लो। मैं और मेरी वाइफ 25 साल से एक साथ है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, कभी भी हम अलग होने का नहीं सोचा। ये सुनकर बर्लिन कहता है कि मान लेता हूँ लेकिन ये दुनिया धोखेबाज है, यहाँ पर सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। और बर्लिन अकेला जब डायरेक्टर और उसके वाइफ पर नजर रख रहा था तो उसके वाइफ अपने डॉग को लेकर घर से बाहर निकल गई। फिर बर्लिन उसका पीछा करता है। वो जब बार में गई तो बर्लिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसने देखा कि बार में डायरेक्टर की वाइफ गाना गा रही है। उसे देखते ही बर्लिन को काफी पसंद आया, उसकी आवाज भी काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे हासिल करने का सोचता है। अगले दिन यहाँ चर्च का फादर आते ही तो सारे उन्हें ये बताने लगे कि आपके चर्च के नीचे हमें एक बहुत ही कीमती और पुराना प्याला मिला है। असल में ये तो वो वाला प्याला था जिन्होंने सबसे पहले चुराया था। जानबूझकर उन्होंने इस प्यालों को जमीन के नीचे रख दिया ताकि फादर को यही लगे कि यहाँ पर सचमुच कोई खजाना मौजूद है। उसे देखकर फादर काफी खुश हो जाता है, इसीलिए वो उन्हें खुदाई करने का इजाजत दे देते हैं। अगले ही दिन से बर्लिन नीलामी घर के डायरेक्टर की वाइफ के साथ दोस्ती करने का कोशिश करता है। उसका पीछा करते हुए एक होटल में गया और उनसे बातें करने लगता है। वो उसे अपना नकली नाम बताकर कहता है कि मैं
यहाँ पेरिस में घूमने आया हूँ। कल रात 12 में मैं आपका गाना सुना था जो मुझे बेहद पसंद आया। वो वहाँ जानबूझ के उसकी पसंदीदा किताब भी लाया था, जिसे देखकर वो पूछती है, क्या आप ये पढ़ते हैं? बर्लिन कहता है, जी हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। पर कमीर यहाँ कोई जवाब दिए यहाँ से चले जाते हैं। बर्लिन सोचता है शायद मुझसे कोई गलती हो गया है। फिर खुदाई करते वक्त उन लोगों को सुरंग मिल जाता है, इसीलिए वो और आगे खोदने लगता है ताकि वो उस सुरंग की मदद से उस नीलामी घर तक पहुंच जाए। बर्लिन जब कमीर की बातें सुनता है तो उसको पता चला कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो गया है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ एक शो देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं जा रहा था। तो इसलिए बर्लिन अब अच्छे से कपड़े पहन लेता है ताकि वो उसके साथ जा सके। फिर खुदाई के दौरान फादर आया और वो कहता है कि मैं कीमती प्याला अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं इसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को दिखा सकूं। वो कैसे भी करके उस प्याला को वहाँ से ले जाने लगता है। ये लोग उसे रोक ही नहीं पाते। ये बात बर्लिन को पता चला तो उसे काफी गुस्सा आ गया। वो क्लॉक मास्टर को कहता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि कैसे भी करके उस प्याला को तुम वापस लाओ, जबकि वो खुद कमीर से मिलने चला जाता है। उसके पास जाकर कमीर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया, मैं शो देखने जा रही हूँ। तो बर्लिन भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उधर लॉक मास्टर और इंजीनियर बाइक में बैठकर निकल जाते हैं फादर से उस कीमती प्याला छीनने। फादर से वो कीमती प्याला जब वो छीन कर भाग रहा था तो तभी फादर के कुछ दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं। जैसे तैसे उस प्याला को लेकर यहाँ से भागने लगे तो फादर का दोस्त भी उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों पार्किंग एरिया में जाकर छुप जाते हैं। फादर की दोस्त उन्हें ढूंढ ही लेते हैं और प्याला उनसे छीन लेते हैं। इस वजह से दोनों काफी डर गए हैं और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए। रात को कमीर और बर्लिन जब वापस आए तो हम यहाँ नोटिस कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, यानी उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गए हैं। इसीलिए वो एक दूसरे को अपने नंबर देता है। फिर सुबह से लाइटमैन हैकर के कमरे में जाता है उससे कोई मदद मांगने के लिए, साथ ही उससे दोस्ती करने का कोशिश भी करता है, लेकिन हैकर उसको ऐसा जाहिर करके दिखाती है कि वो सब दूर, लेकिन अंदर ही अंदर वो लाइटमैन को पसंद करने लगी। अब प्रोफेसर लॉकमैन और इंजीनियर लड़की के पास आती है जो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। प्रोफेसर उसको तसल्ली देते हैं कि देखो, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने प्याला फादर से छीना था तो वो काफी डर गए थे, इसलिए वो प्याला अब चुपचाप हमारे हवाले कर दिया। ये कहकर कि आइंदा मैं तुम्हारे प्लेसमेंट पर नहीं आऊंगा और तुम अपनी खुदाई जारी रखो। उधर कमील बर्लिन से मिलने के लिए खुद ही आ जाता है, लेकिन यहाँ एक मुसीबत था। वो इसे कमरे में लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि कमील अंदर आते तो उसका सेटअप देकर वो पकड़ा जाता। वो कमील को कहता है कि हम यही बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम शादीशुदा हो, हमें किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कमील को बहुत बुरा लगा और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बर्लिन को काफी बुरा लगा। फिर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। लिफ्ट में आकर उसे मनाने के लिए गले से लगा लेता है और यहाँ इनके भी स्टैंड अप शुरू हो जाता है। अगले दिन वो फिर से खुदाई करता है और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, यानी नीलामी घर के बिल्कुल पास। लेकिन आगे काफी मजबूत दीवार थी जो लोहे के अलग अलग लॉक से बना हुआ था। तो तब यहाँ पर प्रोफेसर प्लान बताता है कि हम अंदर दाखिल कैसे हों। तो बताता है कि हम सबसे पहले ब्लॉक्स को बारीकी से काटेंगे, फिर उस ब्लॉक को गाड़ी से जोड़ देंगे ताकि हम उसे जब दिल चाहे तब लगा सकें और जब भी चाहे उसे हम वहाँ से हटा सके। बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स होते हैं। एक गार्ड तो होता है अंदर जो हमेशा कंट्रोल रूम में रहता है, उसकी नजर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर रहता है। दूसरा गार्ड होता है बाहर जो बाहर होने वाली चीजों को देखता है। अब सबसे पहले इन्हें बाहर वाले गार्ड का ध्यान भटकाना होता है ताकि हैकर लड़की उसे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके। यहाँ से फ्लैटमैन नोटिस करता है कि दोनों गार्ड पिज्जा खाते हैं, तो उसी दिन पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो इसीलिए वो पिज्जा बॉय बनकर गलत ऑर्डर लेकर जाता है, जिस बात पर गार्ड उस पर बहस करने लगता है। इसीलिए लाइटमैन उसको गुस्सा दिलाने लगता है। उनकी बहस इतनी बढ़ गई, गार्ड दूसरे गार्ड को भी लड़ने के लिए बुला लेता है और इस बात का फायदा उठाकर हैकर लड़की उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है, यानी कि वो सारे कैमरास को कंट्रोल कर सकती है। बर्लिन फिर से अपनी टीम को प्लान बताने लगता है और ये लोग फिर से उस सुरंग पर चले जाते हैं। बहुत ही पतली तार से उस दीवार की ब्लॉक को काटने लगते हैं। फिर वहाँ कुछ टेबल जैसे लगाकर उसको थोड़ा से ऊपर कर लेते हैं और आखिरकार लॉकर रूम पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो सारी तिजोरियां जिनके अंदर जेवरात हैं, यानी कि इनका प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब इन्हें बस इंतजार था नीलामी घर का सामान आने का, जिनमें वो सारे जेवरात होंगे, बाद में इन तिजोरी पर रखे जाएंगे और इस तरह वो सारे तिजोरी को चोरी कर सकेंगे। चोरी के साथ साथ ही बर्लिन के प्यार का कहानी भी चालू हो जाता है और बर्लिन अपना आधा टाइम इस क्लाइंट को दे रहा था और आधा टाइम कमीर लड़की को दे रहा था। लेकिन एक दिन उसका हस्बैंड कमीर और बर्लिन को एक साथ देख लेता है, लेकिन यहाँ बर्लिन कमीर के हस्बैंड को ये कह देता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आपकी वाइफ से मिलना चाहता था और इसीलिए आज यहाँ पर आया। पर अपने हस्बैंड के जाने
के बाद कमील बर्लिन को कहती है कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे हस्बैंड को हमारे बारे में पता न चल जाए। बर्लिन उससे कहता है कि चलो हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमारे अलावा और कोई ना हो। इसीलिए ये दोनों एक होटल पर जाकर एक साथ वक्त गुजारते हैं और इधर प्रोफेसर और बाकी लोग अपने होटल पर होते हैं। फिर प्रोफेसर की वाइफ उसको कॉल करके कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। ये सुनकर प्रोफेसर का होश उड़ जाता है। वो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि मेरी वाइफ तो मुझे इतना प्यार करती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और अब आखिरकार वो मेरे साथ कैसे कर सकती है। इस वजह से प्रोफेसर को काफी धक्का लगता है और उनका चेहरा देखकर इंजीनियर लड़की समझ जाती है कि जरूर इसके वाइफ ने डिवोर्स दे दिया है। फिर लाइटमैन लॉक मास्टर से कहता है कि मुझे बताओ मेरी वाइफ कहाँ रख दी है, क्योंकि जब तूने फादर से प्याला लूटने गई थी तब इसके बाद से मैंने अपनी बाइक नहीं देखी। इस पर हैकर लड़की उसे सारी बात बता देता है कि प्याला छीनने के दौरान हम पर भी हमला हो गया था, इसलिए वो बाइक वहीं पर रह गई और मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो हम भी पकड़े जाएंगे। वजह यह है वो जिस पासपोर्ट और बाइक है वो असली है। ये सुनकर लॉक मास्टर तो और भी डर जाता है और बताता है कि अब वो बाइक फादर के गुंडों के पास है। रात को इंजीनियर लड़की प्रोफेसर के पास आकर कहती है मुझे पता है आप काफी दुखी है क्योंकि मैं भी जानता हूँ दिल टूटना कैसा लगता है। फिर प्रोफेसर कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे वाइफ मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर इंजीनियर कहते हैं मुझे इसकी वजह कोई और लगता है, जरूर आपके वाइफ का चक्कर किसी और के साथ है इसीलिए वो आपको छोड़ना चाहती है। फिर प्रोफेसर इस बारे में छानबीन करने लगता है जहाँ जल्दी उसे पता चल गया कि ये सच है, मेरी वाइफ सच में किसी और के साथ हो चुकी है। बर्लिन और कमील जब एक साथ थे तो उसका हस्बैंड उसे कॉल करके बताता है कि आज मैं छुट्टी पर था और मैंने तुम्हारे सारे इमेज पढ़ ली है, मुझे अब पता चल गया कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर है। ये सुनकर बर्लिन हैरान नहीं था बल्कि वो तो और ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब कमील उसको अपना लेगा और अपने हस्बैंड को छोड़ देगा। लेकिन कमील उसे ये बोल देती है कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे वजह से अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। फिर ये सुनकर बर्लिन एक बार फिर से टूट जाता है क्योंकि आज कमील भी उसको धोखा दे दिया क्योंकि आज भी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला। इसीलिए वो जब यहाँ से जा रहा था तब तो लॉक मास्टर को कॉल करके बताता है कि कमील के हस्बैंड बहुत ही चालाक इंसान है, इसलिए अब मैं उसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर कमील का हस्बैंड उस नीलामी घर में पहुंच जाता है और आने वाले सामान को तिजोरी पर रखने लगता है और उधर बर्लिन और उसका टीम बिल्कुल तैयार थे सभी जेवरातों को चुराने के लिए। जैसे ही सभी सामानों को तिजोरियों पर रखता है तो बर्लिन का टीम आगे बढ़ता है सभी सामान को चुराने के लिए। फिर एक एक करके तिजोरी में जो भी सामान था वो सभी जेवरातों को चुराने लगते हैं और इधर प्रोफेसर अपने घर टूटने की वजह से बहुत दुखी था और इधर बर्लिन को भी दोबारा धोखा मिला इसलिए वो भी दुखी था। फिर यहाँ पर इन दोनों का आपस में बहस हो जाता है और इस दौरान गलती से वहाँ पर एक चीज गिर गया और ये आवाज नीलामी घर के बाहर कमीर का हस्बैंड डायरेक्टर सुन लेता है और इसीलिए डायरेक्टर दोनों गार्ड को कहता है कि तुम जल्दी से नीलामी घर में जाओ और वहाँ पर चेक करो कि वहाँ पर कोई है कि नहीं। और जब वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड चेक करने के लिए आया तो ये सब लोग वहाँ पर जल्दी से छुप गए और गार्ड उसे देख ही नहीं पाता और उसे लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और फिर ये लोग भी चालाकी से सारे तिजोरी को चोरी कर लेते हैं और चुपचाप यहाँ से निकल भी जाते हैं और ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग यहाँ से अपना हर एक चीज हटा देंगे, साफ सफाई भी कर देंगे ताकि कभी किसी को शक न हो कि हम यहाँ पर आए थे और हमने ही चोरी की है। और उन्हें न ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि यहाँ पर उनका बाल भी नहीं गिर सकता था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत यहाँ पर रह न जाए और पुलिस इन तक न पहुँच पाए। फिर रात में बर्लिन लॉक मास्टर के साथ कमील के हस्बैंड के घर जाता है। फिर उनके घर से सारे कैमरास को निकाल देते हैं। फिर बर्लिन लॉक मास्टर को कहता है कि अब से हम सारे अलग अलग होटल पर रुकेंगे और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अगर कोई भी बाहर आया तो हम पकड़े जाएंगे, यानी कि हमें सिर्फ एक रात के लिए छिपकर अलग अलग रहना होगा। ये कहकर यहाँ से लॉक मास्टर को भेज देता है, बल्कि बर्लिन खुद कमीर के हस्बैंड के कपड़े पहनकर उनके फार्म हाउस पर जाता है और जो जेवरात उन्होंने चुराई थी उनमें से एक लॉकेट के टुकड़े करके वो पूरे घर पे फैला देता है ताकि जब पुलिस इंक्वायरी करने यहाँ पर आए तो उन्हें यही लगे कि यही चोर है या फिर उन्होंने चोरी करने में साथ दिया। असल में बर्लिन कमीर के हस्बैंड से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, उसे फंसा कर ताकि वो रो फंस जाए और उसके वाइफ कमीर मेरे पास आ जाए और हम दोनों का ताल्लुक पहले जैसे हो जाए। अब लॉकर रूम से बाहर आने के बाद उस दीवार को वापस पहले जैसे वेल्डिंग कर देता है ताकि यहाँ पर भी कोई सबूत बाकी न रहे और उन्होंने पूरे सुरंग को पहले जैसा बना दिया। उन सारे कैमरे और उनके सिस्टम से अपने कंट्रोल हटा दिया ताकि शक की जरा से भी गुंजाइश न बचे। फिर इसके बाद रात में सैटेलाइट हैकर लड़की से मिलने आता है और उससे कहने लगा कि अभी फिलहाल मैं पेरिस नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर पुलिस बाइक तक पहुंच गई तो वो लोग मेरे पासपोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे। मैं अपना पासपोर्ट चुराने ऑफिस गया था लेकिन वहां पर हर तरफ अलार्म लगा
लगा हुआ था, इसीलिए मैंने वो पासवर्ड नहीं चुराया और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपना पासवर्ड हासिल कर सकूं। ये सुनकर हैकर लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि बर्लिन ने बाहर जाने से मना किया है। ये सुनकर सैटेलाइट लड़का कहता है ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मेरा पासवर्ड पुलिस के हाथ लग गया तो हम सारे लोग पकड़े जाएंगे, तो जल्दी से मेरे साथ चलो। ये सुनकर हैकर लड़की उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। ये दोनों अपने साथियों से बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जबकि लॉक मास्टर इंजीनियर लड़की के कमरे में आ जाता है। इंजीनियर लड़की लॉक मास्टर से कहती है कि तुम्हारे उंगली में ये टैटू कैसा बना हुआ है, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हैकर और सैटेलाइट मैन उस कमरे पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ का सिस्टम को हैक करके उसके पासपोर्ट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उनको देख लेता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हैकर लड़की कहती है कि मैं यहाँ का नया वर्कर हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी वर्कर आ जाते हैं जो हैकर से उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लगते हैं। इसी दौरान हैकर के कंप्यूटर में एरर आने लगता है क्योंकि पासवर्ड निकालने में गड़बड़ी आ रहा था। ये देखकर गार्ड हैकर को कहता है कि तुम्हें कंप्यूटर को दोबारा से चलाना होगा, रिस्टार्ट करना होगा। वैसा करने के लिए जब गार्ड टेबल के नीचे जाता है तो वहाँ पर सैटेलाइट मैन को देख लेता है जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था और इधर हैकर उसका पासवर्ड डिलीट कर रही थे। और गार्ड सैटेलाइट मैन पर गन तान देता है और पूछता है बताओ कि आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर सैटेलाइट मैन उसके तरफ कुछ फेंक कर मारता है जिससे उसका गन नीचे गिर गया और हैकर गन उठाकर उन पे तान देता है और उनसे वो झूठ बोल देता है कि हम लोग चोर हैं और यहाँ पर हम चोरी करने आए हैं। और वो दोनों उनसे पैसे छीनते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर लॉक मास्टर और इंजीनियर एक बार पर गए जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आए हुए थे, तो यहाँ से वो उनके गाड़ी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उनको अंदर जाने नहीं देते हैं। इसीलिए वो बड़ी चालाकी से वहाँ के एक कपल का गाड़ी लेकर भाग जाता है। लॉक मास्टर इंजीनियर लड़की को एक जगह पर जाता है जहाँ पर रेस हो रहा था और ये गाड़ियों की रेस था, इसलिए लॉक मास्टर वहाँ एक आदमी को चैलेंज करता है और कहने लगा अगर मैं ये रेस हार जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम मुझे देना। इंजीनियर लड़की चोरी किया हुआ एक हार को भी यहाँ पर लेकर आई थी, उसका पहनने का दिल कर रहा था, लेकिन लॉक मास्टर उसको ऐसा करने से मना कर रहा था, ये कहकर कि यहाँ पर इसे पहनना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर इंजीनियर कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा लॉकेट और कीमती पहली बार देखा है, इसलिए मेरा बहुत दिल कर रहा है इसे पहनने के लिए, लेकिन तुम मना कर रहे हो तो मैं बाद में पहन लूंगी। ये कहकर हार को अपने हाथ में रख लेती है। अब इस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर किया जाता था, यानी कि एक गाड़ी पर एक लड़की खड़ा हुआ करता था और गाड़ी को बहुत ही स्पीड पर चलाया जाता था। फिर जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ तो इंजीनियर लड़की को बहुत ही मजा आया। वो लॉक मास्टर की गाड़ी के ऊपर खड़ी थी, तभी इंजीनियर लड़की का फोन बजने लगा। जब उसने चेक किया तो उसके पुराने बॉयफ्रेंड का फोन था। ये देख वो काफी हैरान रह गई, जज्बाती हो गई, इसलिए लॉक मास्टर को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है। फिर वो भी बिना सोचे गाड़ी रोक देता है और इस कारण इस रेस में हार जाता है। फिर इंजीनियर लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है, इसलिए लॉक मास्टर उसको समझाता है रेस हार जाने के कारण अपनी गाड़ी को दूसरे लड़के को देना पड़ता है। इसके बाद वो इंजीनियर को लेकर यहाँ से चला जाता है। वो उसे एयरपोर्ट ले जाकर एक प्लेन पर बैठाता है और पूछने लगा कि ऐसा आखिर क्या हुआ था, तुमने गाड़ी रुकवाई। वो बताती है कि मेरे पास मेरे पुराने दोस्त का कॉल आ गया था, जो देख मुझे उसकी याद आने लगी और मैं रोने लग गई और मुझे गाड़ी रुकवानी पड़ी। फिर वो कहानी बताने लगी कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान था, वो काफी बड़ा सिंगर था जिसकी मैं फैन थी और उसे बहुत पसंद किया करती थी, हर वक्त उसका गाना सुनती रहती थी। एक दिन जब उस सिंगर ने मुझे देखा तो हम दोनों का ताल्लुक बन गया। मैं उनके साथ ताल्लुक बनाकर बहुत खुश थी, सब कुछ मुझे सपने की तरह लग रहा था। जिसका मैं फैन थी, जब मुझे अच्छा लगता था, आज मैं उसकी दोस्त बन गई। फिर ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ा कि मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे इतना प्यार हो गया कि ये पागलपन जुनून तक जाने लगा, जिस वजह से मैं अजीबो गरीबो हरकतें करने लगी। जब कभी मैं उसका पोस्टर देखा करती थी तो मैं बौखला जाती, अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो जाती थी। फिर ये सब देखकर मेरे मॉम डैड को लगा कि मैं पागल हो गई, तो उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। फिर अपने कहानी बताकर वो रोने लगी। तब लॉक मास्टर उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए बहुत बड़ा तूफानी करने वाला हूँ। फिर प्लेन स्टार्ट करके उन्हें कहता है कि आज तक मैंने कभी प्लेन नहीं उड़ाया और आज मैं पहली बार तुम्हारे सामने ऐसा करने वाला हूँ। फिर इतना कहकर वो प्लेन उड़ा देता है। उन लोगों को अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ देर बाद इंजीनियर उन्हें प्लेन रोकने के लिए बोल देता है। उन्होंने वैसे ही किया। फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर जब ये बाहर निकली तो इंजीनियर लड़की अपने जेब चेक करने लगती है और कहती है ओ माय गॉड, मेरे जेब में तो वो हार है ही नहीं, जिसका मतलब है वो उसी गाड़ी में ही रह गया। बर्लिन जब होटल में गया तो कमिल भी उससे मिलने के लिए आ जाती है और कहने लगी मुझे तुम भी पसंद हो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। बर्लिन कहता है ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। इधर एक डिटेक्टिव को इस केस को हल करने के लिए हायर किया जाता है। अपनी टीम के साथ वो लॉकर रूम में जाती है, लेकिन उसको यहाँ पर कोई भी सबूत, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे वो पकड़े जाते। फिर ये सारे लोग अगले दिन चोरी का सामान लेकर अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो जाते
जाते हैं जैसा कि बर्लिन ने प्लान बनाया था। फिर एक जगह पर आकर मिलेंगे। इधर पुलिस डायरेक्टर को गिरफ्तार कर चुके थे क्योंकि सभी शक उस पर आ गया था। इसके बाद हमें इस टीम में सैटेलाइट और हैकर लड़की को दिखाया जाता है जिन्होंने अपना होलिया बिल्कुल टूरिस्ट जैसे बनाया था और उन दोनों ने अपने बैग में चोरी का सामान रखा हुआ था। और क्योंकि कोई पुलिस वाला टूरिस्ट का बैग चेक नहीं करता इसीलिए उन्हें बिना चेक किए आगे भेज दिया जाता है। दोनों एक बस में बैठ गए अपनी मंजिल पर जाने के लिए। इसके बाद इंजीनियर लड़की, लॉक मास्टर और प्रोफेसर एक वैन में बैठकर निकल जाते हैं। यहाँ पर इंजीनियर और लॉक मास्टर बहन भाई का रोल लिया था जबकि प्रोफेसर उनके डैड बने थे। अगर इनको पुलिस पकड़ती तो इनके पास नकली राख भी थी जहाँ ये कह देते कि हम अपनी माँ की राख को नदी में बहाने जा रहे हैं। कमिल जब वापस घर आई तो यहाँ पर पुलिस को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तब डिटेक्टिव बताती है कि सामान चोरी करने में तुम्हारे हस्बैंड का हाथ है, इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए डायरेक्टर के पास गया और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि ये चोरी मैंने नहीं की। फिर कमिल बर्लिन को फोन करके अपने घर बुलाती है और उसको सारी बात बता देती है कि मेरे हस्बैंड फंस गया है। वहाँ बर्लिन उसे हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो कहती है मेरा हस्बैंड ऐसा हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है जो मेरे हस्बैंड को सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अब मैं अपने हस्बैंड को छुड़वाऊंगी जो पूरी तरह बेगुनाह है। इधर पुलिस ने नाकाबंदी किए हुए थे और उनके रास्ते रोक लिए थे ताकि कोई भी यहाँ से निकल ना सके। वो दोनों वैन पर बैठकर नाकाबंदी जगह पर जाता है तो पुलिस उसकी छानबीन करने लगती है। प्लान के मुताबिक इंजीनियर लड़की और लॉक मास्टर यही बताते हैं कि हम अपने माँ के राख को नदी में बहाने जा रहे हैं, लेकिन उनकी बात का यकीन नहीं करते और कहते हैं कि पहले हमें दिखाओ तभी हम यहाँ से जाने देंगे। लेकिन इंजीनियर लड़की राख वाले मटके को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है और जब उसे पकड़कर उस मटके को खोलकर देखता है तो सच में उसमें राख था। फिर पुलिस को यकीन आ गया कि ये लोग सच बोल रहा है। फिर पुलिस वाला इनको जाने देते हैं। फिर प्रोफेसर फोन करके बताता है कि हर तरफ पुलिस वालों ने नाकाबंदी लगा रखा है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से अगले स्टॉप पर उतर जाओ और पैदल ही आगे बढ़ो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। और इन्होंने ऐसे ही किया, अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। फिर सैटेलाइट मैन हैकर लड़की से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन हैकर लड़की उन्हें डांट दी। इधर वो तीनों इंजीनियर, प्रोफेसर और लॉक मास्टर अपने वैन को एक जगह पर पार्क कर देती है जिसके सामने एक घर था जिसमें एक औरत रहा करती थी जो प्रोफेसर को देखते ही पसंद करने लगी। फिर लॉक मास्टर बर्लिन को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। बर्लिन ने बताया कि मैं अभी भी पेरिस में हूँ। फिर लॉक मास्टर उसे सच बता देता है कि चोरी की उन हारों में से हमने एक हार को खो दिया है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया, हम तुम्हारे मना करने के बावजूद भी हम बाहर निकल गए। फिर बर्लिन कहता है कि वो हार अब तक पुलिस तक पहुँच चुका होगा जिसके जरिए वो हम तक पहुँचने वाले ही होंगे और अब हम पकड़े जाने वाले हैं। इस हद तक तो बर्लिन को गुस्सा आया लेकिन उसको माफ कर देता है और आगे का प्लान बताने लगता है। फिर बर्लिन कमीर के पास जाता है और उसको कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने हस्बैंड के लिए अच्छा और महंगा वकील हायर कर सके। ये देखकर कबीर काफी खुश हो गई कि बर्लिन काफी अच्छा इंसान है, काफी मुश्किल पर मेरा साथ दे रहा है। इधर पुलिस छानबीन करते हुए उस कार ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये हार तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो ड्राइवर बताता है कि एक लड़का यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया था मेरे साथ रेस लगाने, तो हमें उसकी गाड़ी में ये हार मिला और हमें पता चला कि जो गाड़ी लेकर आए थे वो भी उनकी नहीं थी। डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम उसकी पहचान बताओ। तो ड्राइवर बोलता है उसके उंगली पर एक टैटू बना हुआ है। वाइफ के छूट जाने पर प्रोफेसर परेशान हो रहा था, तभी उनके सामने वाली एक औरत आई जो उसे शराब देती है और शराब को पीते ही उसको नशा चढ़ गया। फिर वो अपने वाइफ को कॉल करके बताती है कि मुझे पता चल गया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और इसी वजह से तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। ये सुनकर उसकी वाइफ चौंक जाती है और कहती है अच्छा मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन प्रोफेसर फिर भी उससे काफी गुस्सा करता है और पास में वो औरत भी बैठी होती है जिसने प्रोफेसर को शराब पिलाई। वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। हैकर लड़की जब जंगल में टॉयलेट गई तो उसके पैर पर एक जहरीला सांप काट लेता है और वो चिल्लाने लगी। मदद के लिए सैटेलाइट मैन को आवाज लगाने लगती है, इसलिए वो जल्दी से भागकर आता है मदद करने के लिए। फिर चाकू से उसके पैर पर कट लगाता है और खून चूसकर बाहर निकलता है और उसने ये देखा कि हैकर लड़की की जुबान सूज रही है। वो काफी फिक्रमंद हो गया कि कहीं इसे कुछ हो न जाए, तो वो उसे अपने पीठ पर उठाकर वहाँ से निकल गया ताकि कोई मदद मिल सके। फिर केस को छानबीन के लिए और इंस्पेक्टर को हायर किया जाता है और दोनों ये बात करते हैं कि चोर जो भी था वो स्मार्ट था और वो बहुत बारीकी से चोरी की। उन्होंने यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ा
हुआ, जिस वजह से उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए हम उन्हें पकड़ कर रहेंगे। फिर कमिल अपने हस्बैंड से मिलने जेल जाती है और उसे बताने लगी कि ये है मेरा दोस्त बर्लिन, जो हमें पैसे देने के लिए तैयार है, जिसे तुम्हारे बिल के लिए हम अच्छे से वकील हायर करेंगे। जिस पर उसके हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन उसके कहने पर मान जाता है। सैटेलाइट मैन हैकर लड़की को लेकर रोड तक आ गया और उसके सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकता है। फिर वो उससे मदद मांगता है और वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। फिर प्रोफेसर उस महिला की बोतल उसको वापस करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुम्हारी वाइफ तुमको धोखा दे रही है ना, यदि तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। इस पर प्रोफेसर खुश हो गया और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लाक मास्टर और इंजीनियर जब मछली पकड़ रहे थे तो शक होने की वजह से उनका पीछे करते हुए यहाँ तक आ गए थे। पुलिस उन पर नजर रखी हुई थी। वो दोनों गले से लग जाते हैं, जो देखकर पुलिस को काफी हैरत हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था हम दोनों बहन भाई हैं। अब जब लाक मास्टर अपने सर पर हाथ रखता है तो पुलिस उसके उंगली पर टैटू बना हुआ देख लेता है। तो यहाँ पर पुलिस को यकीन हो गया कि उन चोरों में से एक चोर ये है। कमिल से मिलने उसकी दोस्त आई और उन्होंने बताया मेरा दोस्त बर्लिन यहीं पर है, जो बहुत ही अच्छा है। मेरे हस्बैंड को छुड़वाने के लिए वो मेरी मदद कर रहा है। ये सुनकर उसका दोस्त काफी हैरान रह गई और वो कहती है ये बात सोचने में काफी अजीब है। वो तुम्हारा दोस्त है फिर भी तुम्हारे हस्बैंड को छुड़वाने में मदद कर रहा है। फिर एम्बुलेंस के जरिए हैकर को पुलिस ले जा रही थी, तभी हैकर के जेब से गन नीचे गिर जाता है, जो देखकर पुलिस को काफी हैरत हुई। अब सैटेलाइट मैन वो गन लेकर पुलिस पर तान देता है और कहने लगा कि जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी पर बैठ जाओ और हमारे लिए कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर जब उस औरत का साथ था तो बाहर झांक कर देखता है, जहाँ पुलिस उसके वैन के सामने खड़ा हुआ था। उसे लगा कि जरूर पुलिस को हम पर शक हो गया है और पुलिस के जाने पर वो वहाँ का साफ सफाई कर देता है ताकि हम पकड़े न जाए। वहाँ से जल्दी निकले का तैयारी करने लगता है और एक दिन कमिल बर्लिन को कहती है देखो मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे ही छोड़कर यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर इंजीनियर और लाक मास्टर को बता देता है कि पुलिस यहाँ पर आई थी, उन्हें हम पर शक है और हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। फिर वो बर्लिन को कॉल करता है पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो, तो उसने बताया अभी तक मैं पेरिस में हूँ। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि इस केस को हल नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पर एक और डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। वो टैटू के निशान को हर जगह फैला देती है और वो कहती है ये टैटू वाला इंसान अगर कहीं पर दिखे तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब कमिल से मिलने दोबारा उससे दोस्त आई थी और कहती है कमिल तुम्हारी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों चल रहा है, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो रहा है। तो कमिल कहती है कि मैं खुद परेशान हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर उसके दोस्त कहती है कि अक्सर मैंने फिल्मों पर देखा है कि लड़की का जो दोस्त होता है वही उसे फंसाता है और तुम्हारे केस में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है कि बर्लिन ही वो इंसान हो जिसने तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया है और अब वो तुम्हारी मदद करने का नाटक कर रहा है। ये सुनकर कमिल को काफी हैरानी हुई और बर्लिन का पास चुरा लेती है ताकि वो बर्लिन का कमरे में जाके चेक कर सके कि क्या मेरे दोस्त सच कह रही है, क्योंकि अभी तक उसने बर्लिन का कमरा नहीं देखा था। और प्रोफेसर भी बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और ये दोनों यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और पुलिस को लग रहा था कि वो सारे चोर अभी भी उस होटल में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जबकि बाकी पुलिस उसके वैन के पास आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। कमिल जब बर्लिन के कमरे में जाती है तो यहाँ पर सेटअप देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो समझ गई कि बर्लिन ही चोर है और इसने ही मेरे हस्बैंड को फंसाया है। इधर पुलिस उसके वैन की तरफ जाता है और वो लोग वैन पर गोली चलाने लगते हैं। तो इंजीनियर और हैकर लड़की वो भी गोली चलाने लगती है। इंस्पेक्टर उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों का मांगे क्या है। फिर तभी वैन के पर्दे के पीछे एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें लाक मास्टर कहता है कि हमारी ये मांग है कि तुम हमें 5 मिनट दो सोचने के लिए। और यहाँ हमने देखा कि उसने अपने वैन को ऐसे जगह पर पार्क की जिसके नीचे एक सुरंग का रास्ता था, इसलिए वो सुरंग के नीचे से भागने लगते हैं, जबकि पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ पर कठपुतलियां लगाए हुए थे और जो माइक था वहीं पर स्पीकर लगा हुआ था ताकि उन्हें ये लगे यही स्पीकर में बोल रहे हैं। अब जब दोनों यहाँ से काफी दूर चले गए तो पुलिस भी समझ जाते हैं कि उन्होंने हमें पागल बनाया है, वो दोनों भाग चुके हैं। पुलिस जब देखा यहाँ पर एक सुरंग है तो ये लोग भी इसके अंदर चले जाते हैं उन लोगों का पीछा करने। सैटेलाइट मैन दोनों पुलिस वालों को बंदी बनाकर हैकर लड़की को यहाँ से ले जाते हैं। लाक मास्टर और इंजीनियर सुरंग से बाहर आए तो देखते हैं कि यहाँ पर ट्रक्स खड़े हुए हैं। फिर दोनों लोग यहाँ से भागकर एक ट्रक के ऊपर चले गए और जिस रंग का ट्रक था उसी रंग का पन्नी लगाकर उस पर छुप जाते हैं। और अब जब पुलिस वहाँ आकर छानबीन करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। कमीर ने अपने दोस्त को बर्लिन के बारे में सब कुछ बता दिया था। उस पर उसका दोस्त का कहना था कि तुम जल्दी पुलिस को कॉल करके उसके सारे सच्चाई के बारे में बता दो ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले। और तभी कमीर को ख्याल आया कि मुझे भी अपने हस्बैंड का लाकर को चेक करना चाहिए। और जब
उसका सामान चेक करने लगी तो तभी वहाँ उसके अपने हस्बैंड की तस्वीरें मिली जो उसकी दूसरी बीवी के साथ थी और उनका बच्चा भी होने वाला था। ये देखकर कबीर काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों से मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे रहे था और उससे मैं इतना प्यार किया करती थी। और वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड कितना चालाक है, उसने मुझे शक भी होने नहीं दिया, इसलिए अब वो पुलिस का फोन काट देती है और बर्लिन के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती। उसे बर्लिन से ज्यादा गुनहगार अपना हस्बैंड लग रहा था और उसका दोस्त कबीर को कहती है कि अब हमें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और उसने जो चीजें चुराई है उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, जिस पर कबीर भी मान जाती है। इधर प्रोफेसर और बर्लिन अपने अपने कमरों की सफाई कर रहे थे ताकि जब भी पुलिस यहाँ पर आए छानबीन करने के लिए तो उन्हें कुछ भी न मिले। इधर हैकर और सैटेलाइट मैन पुलिस को बेहोश करके एक कश्ती में ले जाते हैं। फिर इधर ट्रक चल पड़ता है। इस वजह से दोनों खुश हो जाते हैं कि हम बिना रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी बीच बर्लिन हैकर को कॉल करके उसे सीसीटीवी कैमरा को हैक करने को बोलता है ताकि वो लोग पुलिस को गुमराह कर सके। फिर हैकर ने कैमरे को जल्दी से हैक कर लिया। फिर प्रोफेसर और बर्लिन एक ट्रक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते। फिर यहाँ पर दो लड़कों का बाइक रेंट पर लेते हैं और आगे जाने पर पिज्जा डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। फिर आगे चलकर साइकिल से पहाड़ पर चढ़ाई करने लगते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि कोई पुलिस वाला उस पर शक न करे और उनका ये प्लान कामयाब भी हो रहा था। और आखिरकार हैकर और सैटेलाइट मैन उस कश्ती से निकल जाते हैं। फिर सैटेलाइट मैन हैकर को कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब तुमको सांप ने काटा था तो बहुत परेशान हो गया था। और ये सुनकर वो काफी खुश हो गई। अब वो भी यहाँ अपने प्यार का इजहार करती है कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो सभी अपने मंजिल पर पहुँचते हैं और यहाँ पर सब मिलते हैं और यहाँ से हंसी खुशी सब निकल जाते हैं। ये लोग इतने बड़ी चोरी करके कामयाब होकर बहुत खुश थे और सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ महीने वक्त के बाद दिखाया जाता है बर्लिन कबीर को अभी भी नहीं भूला था। इससे जब कबीर बर्लिन को मिलने आई तो बर्लिन काफी खुश हुआ और वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि हाँ मैंने ही तुम्हारे हस्बैंड को फंसाया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। बाहर कबीर की दोस्त भी थी जो उसकी इन बातों की रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि वो लोग इस रिकॉर्डिंग की मदद से बाद में उनको ब्लैकमेल करने वाले थे। साथ ही यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से नाकाम हो गया क्योंकि कैसे भी करके उन्हें नहीं पकड़ पाए और उन्हें यकीन था कि वो लोग दोबारा चोरी जरूर करेंगे। और पुलिस उसी मौके की तलाश में थी कि जब वो चोरी करेंगे तो फौरन हम उसे पकड़ लेंगे। और अगले दिन कबीर और उसकी दोस्त बर्लिन से मिलने आते हैं और वो बर्लिन को ब्लैकमेल करने लगती है कि हमारे पास तुम्हारे रिकॉर्डिंग है जो हम पुलिस को दे देंगे, पर तुम अगर चाहते हो कि हम ऐसा न करें तो चोरी किए हुए पैसे में से 40% हमें भी दो। फिर ये सुनकर बर्लिन मुस्कुरा दिया और कहता है, मैंने तो वो रिकॉर्डिंग तुम लोगों से पहले चुरा ली क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग कुछ ऐसा करने वाले हो और तुम बाद में मुझे ब्लैकमेल करोगे। फिर बर्लिन कहता है, सच मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने अपने फायदे के लिए तुम्हें जरा भी इस्तेमाल नहीं किया और मेरे लिए पैसा नहीं तुम जरूरी हो। ये कहकर उन दोनों को अपने हिस्से का सारा पैसा दे देता है और ये बोलता है अगली बार मैं जब भी चोरी करूंगा तो सारा पैसा कबीर को ही दे दूंगा। जिस पर कबीर काफी खुश हो गई और उससे प्यार करने लगती है। फिर कबीर और उसके दोस्त काफी खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर कबीर बर्लिन के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि अब शायद उसे भी बर्लिन से प्यार हो गया था और ये दोनों एक हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रोफेसर बर्लिन से मिलने आया जहाँ बर्लिन उसे कहता है कि हमारी छुट्टियां हुए बहुत दिन हो गए तो क्यों न हम अपने अगली चोरी करने चले। तो ये सुनकर प्रोफेसर काफी खुश हो जाता है, कहने लगा अरे वाह बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि मैं भी दूसरी चोरी करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और दोनों इस बात पर काफी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से कहानियाँ आपको मिलता